मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 9 है आपका बूलियन बीजगणित। ठीक है, बूलियन बीजगणित में हमने क्या क्या पढ़ लिया? बूलियन बीजगणित की प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने और इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देख लिए। एक एग्जांपल तो हमने कर लिया और एग्जांपल करते हैं एक और, ताकि हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि बूलियन बीजगणित की कितनी प्रॉपर्टी है? बूलियन बीजगणित की 5 प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे आपको 5 प्रॉपर्टी बिल्कुल क्रम वाइज याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी? क्रम विनिमयता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? B1 से। ठीक है, दूसरी है आपकी बंटनशीलता, ठीक है, उसको हम B2 से। तीसरी है आपकी योग तथा गुणा के लिए तत्समक अवयव, वो उसको हम प्रदर्शित करते हैं B3 से। और चौथी है आपकी पूरकता, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं B4 से। और पांचवी है आपकी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, उसको B5 से। ये 5 प्रॉपर्टी है। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए कि ये एक बूलियन बीजगणित है, तो उसके लिए आपको 5 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल तो देख लिया और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका कि बूलियन बीजगणित, मैंने बताया था कि बूलियन बीजगणित की स्ट्रक्चर किस रूप में होती है आपकी? इस रूप में। ये है आपकी बूलियन बीजगणित की स्ट्रक्चर, यानी कि बूलियन बीजगणित में योग तथा गुणा के लिए और ये पूरकता का नियम। ठीक है, यानी कि ये तो योग का नियम, ये गुणा का नियम, ये पूरकता, और योग के लिए तत्समक अवयव 0 और डॉट के लिए तत्समक अवयव 1। यानी बूलियन स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज होती है। ठीक है, इन चीजों से मिलकर जो बना होता है उसे ही कहते हैं हम बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित की संरचना। ठीक है, में सबसे पहले आपको क्या करना है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0, यानी योग का तत्समक अवयव अर्थात B का 0 अद्वितीय होता है। देखो मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को अगर आपको यूनिक प्रूफ करना है, जैसे आपका यहाँ 0 क्या है? अद्वितीय है, यानी कि आपको बताना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो 0 वो यूनिक है, यानी कि इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है योग के लिए जो तत्समक अवयवी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अगर वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम कह देंगे कि अगर वो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? वो यूनिक है, यानी कि हमेशा योग के लिए तत्समक अवयव एक ही होता है। ठीक है, इसमें यह करेंगे। अब दूसरा है आपका गुणा का तत्समक अवयव अर्थात 1। B का A1 अद्वितीय होता है, जैसे हमने योग के लिए किया है उसी प्रकार हमें किसके लिए करना है? गुणा के लिए। यानी गुणा में भी हमें क्या करना है? 2 एलिमेंट्स लेने हैं जो B में बिलोंग करते हैं। अगर वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी है वो अद्वितीय है। ठीक है, इसी प्रकार B का प्रत्येक अवयव का पूरक भी अद्वितीय होता है। पूरक का मतलब जैसे अगर A का B पूरक है तो ये एक ही पूरक होगा, इसके अलावा और कोई पूरक नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गई आपकी, ये तीनों चीज आपको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम योग के लिए। पहला है आपका योग का तत्समक अवयव। माना यदि संभव हो तो माना कि B के
दो भिन्न तत्समक अवयवी अवयवी 0, 1 तथा 0, 2 है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि इसके दो एलिमेंट्स है 0, 1 और 0, 2। चूंकि अगर 0, 2 बिलोंग कर रहा है बी में, यानी कि हम एक एलिमेंट ले रहे हैं 0, 2 जो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, तो 0, 2 प्लस 0, 1 बराबर क्या आएगा, यहां लिख लेना, चूंकि 0, 1 बिलोंग्स टू बी। यहां 0, 1 क्या है आपका तत्समक अवयव। ठीक है, यानी कि यहां हम 0, 1 को क्या ले रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ संक्रिया कराने पर हमें वही एलिमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ 0, 2 हमारा एलिमेंट था और 0, 1 हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास वापस क्या आएगा, वही एलिमेंट। तो वो एलिमेंट क्या है हमारा 0, 2। इसी प्रकार 0, 1 बिलोंग्स टू बी, तो दिस इम्प्लाइज 0, 1 प्लस 0, 2 बराबर 0, 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ लिख देना चूंकि 0, 2 बिलोंग्स टू बी और 0, 2 बी का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, 0, 2 प्लस 0, 1 किसके बराबर है, 0, 1 प्लस 0, 2, यानी कि 0, 2 किसके बराबर आ गया, 0, 1 के बराबर। अर्थात B का 0 अद्वितीय तत्समक अवयव है। ठीक है, प्लस के लिए हो गया। अब किसके लिए करना है हमें, पहला हमारा सिद्ध हो गया। क्या किया है हमने, एक एलिमेंट्स लिया है, पहले तो क्या किया 0, 1 और 0, 2 क्या ले लिए, बी के तत्समक अवयव। उसके बाद में हमने एक एलिमेंट्स ले लिया 0, 2 जो किसमें बिलोंग कर रहा है, हमारे बी में, और आइडेंटिटी ले लिया 0, 1। अगर किसी भी एलिमेंट की उसकी आइडेंटिटी के साथ संक्रिया करवाती हूँ तो वापस मुझे वही एलिमेंट्स प्राप्त होता है। अतः 0, 2 अगर मैं 0, 1 के साथ संक्रिया करवा रही हूँ तो वापस मुझे 0, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैंने दूसरा एलिमेंट्स ले लिया 0, 1। इस प्रकार 0, 1 अगर मेरा एलिमेंट्स है तो इसका आइडेंटिटी मैंने क्या ले लिया 0, 2, तो वापस मुझे वही एलिमेंट्स क्या मिलेगा 0, 1। अतः समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 0, 1 भी किसके बराबर हो गया 0, 2, जो हमारे क्या थे तत्समक अवयव। तो मैंने क्या कहा था, हम दो तत्समक अवयव लेंगे, वो दोनों अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि योग के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखो किसके लिए करेंगे, 1 के लिए। यदि संभव हो तो माना कि B के गुणा के लिए
दो तत्समक अवयव वन वन तथा वन टू है। ठीक है, अतः यदि वन वन किस में बिलोंग कर रहा है हमारा, बी में, तो मैं इसकी संक्रिया करवा रही हूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहां लिख लो आप, वन एलिमेंट्स है आपका और I2 B का गुणा के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसके लिए करेंगे, अगर हमने दूसरा एलिमेंट्स ले लिया क्या, 1 2, जो किस में बिलोंग कर रहा है हमारा, बी में, तो यहाँ हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या ले लेंगे, 1 1। वापस हमें क्या प्राप्त होगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, और यहाँ लिख दो आप, चूंकि I1 बी का गुणा के लिए, बी का गुणा के लिए तत्समक अवयव है। ठीक है, समीकरण 1 तथा सेकंड से क्या आ जाएगा, डॉट 1 2 किसके बराबर आ जाएगा, अर्थात 1 1 किसके बराबर आ गया, 1 2 के। अतः बी का 1 गुणा के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय हैं। ठीक है, दोनों के लिए हो गया आपके पास, योग के लिए भी कर लिया और गुणा के लिए भी कर लिया, सेम वही कंडीशन है। देखो वहाँ हमने 0 1 लिया, 0 2 ले लिया, यहाँ गुणा के लिए है तो डॉट लगा दिया और 1 1 ले लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया योग के लिए, गुणा के लिए। अब तीसरा क्या करना है हमें, इसकी पूरकता। तो पूरकता के लिए क्या करेंगे, पूरकता में पूछा है कि पूरकता भी इसका अद्वितीय होता है, तो हम मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि उसके जैसे ही करना है, यदि संभव हो तो माना कि बी तथा सी, यदि संभव हो तो माना कि बी तथा सी बिलोंग्स टू बी के अवयव ए के दो भिन्न पूरक हैं। ठीक है, अब तो एक बार उसकी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी पूरकता की, पूरकता की प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी किसके बराबर होता है, 1 के। और ये किसके नियम का, क्योंकि बीजगणित बूलियन बीजगणित वो हमारे किसके नियम का पालन करती थी, क्रम विनिमयता का। अगर a प्लस बी 1 के बराबर है तो b प्लस ए बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, जहां a तो एलिमेंट है और b क्या है, इसका पूरक है। इसी प्रकार किसके लिए करेंगे, c के लिए, यानी कि अगर a प्लस सी बराबर 1 है तो c प्लस ए बराबर भी क्या होगा, 1। यहां आप लिख सकते हो B1 तथा पूरकता का नियम कौन सा था, B4 से।
ठीक है, आपको पता है B1 क्या थी और B4 क्या था। ठीक है, इसी प्रकार हम किसके लिए करेंगे, A डॉट B के लिए। तो A डॉट यानी कि डॉट का मतलब है यहाँ B क्या है, आपका पूरक है। अगर एलिमेंट की पूरक के साथ डॉट प्रोडक्ट की संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, 0 बराबर किसके होगा, B डॉट A के। और इसी प्रकार अगर A डॉट C बराबर 0 है तो C डॉट A बराबर भी 0 होगा। ठीक है, अब हमें लगाना है, हमें निकालना, देखो B और C को क्या बताना है, यूनिक। यूनिक का मतलब अगर दोनों का मान क्या हो गया, समान आ गया, यानी कि B अगर C के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि A का पूरक है वो क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, तो मान लिया हमने यदि B बराबर, अगर मैं B को क्या लिख सकती हूँ, B डॉट 1 लिख सकती हूँ, तो B डॉट 1 की जगह A प्लस C, इधर देखो A प्लस C बराबर क्या है, 1, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस C, तो यह आ गया A प्लस C। अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बंटनता नियम, गुणा का योग पर बंटनता का नियम B2, यानी कि B डॉट A प्लस B डॉट C। ठीक है, तो अब बताओ B डॉट A बराबर क्या है आपके पास, यहां आप लिख सकते हो B2 से, यानी कि बंटनशीलता के नियम से। तो यहाँ B डॉट A किसके बराबर है, 0 के, तो 0 प्लस B डॉट C। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 0, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 की जगह लिख दूं A डॉट C प्लस B डॉट C, क्योंकि मुझे B बराबर C लेके आना है ना, तो यहाँ A डॉट C बराबर 0 है, तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, A डॉट C। तो अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है, A प्लस B डॉट C। ठीक है, अब कौन से नियम से, बंटनशीलता के नियम से। अब देखो A प्लस B किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास 1 डॉट C, यानी कि C, B बराबर C, यानी B अगर C के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि B के का जो पूरक है वो अद्वितीय होता है। अतः लिख दो आप, अतः A बिलोंग्स टू B के पूरक अद्वितीय होता है। ठीक है, हमने तत्समक अवयव को अद्वितीय प्रूफ कर दिया, तब गुणा योग के लिए और गुणा के लिए, और तीसरा कर दिया कि ये क्या है, पूरकता भी क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, तीनों चीज हमारी प्रूफ हो गई और आपके समझ में भी आ गई होगी। ये जो भी लिखा है ये मैंने जो पीछे आपके प्रॉपर्टी है उसमें से ही लिखा है। ठीक है, पूरकता की प्रॉपर्टी है ना, A प्लस B बराबर 1, अगर B इसका क्या है, पूरक है, तो अगर A का पूरक C हुआ तो A प्लस C बराबर 1 हो जाएगा, प्लस के लिए तो, और डॉट के लिए अगर A डॉट B पूरक है तो B बराबर 0 आ जाएगा, और C होगा तो A डॉट C बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इस पर बेस क्या देखते हैं, कुछ थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, देखो पहली थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम को हम वर्कशम नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्कशम का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, या फिर आपसे आपको ये चीज भी दे सकता है कि माना B प्लस डॉट पूरक 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, तब सभी अवयवों A बिलोंग्स टू B के लिए आप सिद्ध कीजिए कि A प्लस AB किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, और A डॉट AB किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सा, ये आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों को ही कहते हैं हम वर्कशम नियम। जो आपका A प्लस A है ना,
बराबर ए है और ए डॉट ए बराबर ए है, इसी को कहते हैं हम वृक्षम नियम। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जो दी हुई चीज है वो लिखेंगे, माना बी प्लस डॉट पूरक और 0 1 एक बूलिये बीजगणित है। ठीक है, तब A बिलोंग्स टू B के लिए, A बिलोंग्स टू B के लिए क्या करेंगे, यदि A बिलोंग्स सबसे पहले B है, दिस इंप्लाइज A प्लस ए बी किस में बिलोंग करेगा आपका, B में। अगर A B में बिलोंग कर रहा है तो A प्लस ए बी किस में बिलोंग करेगा, B में। और A प्लस ए बराबर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस ए डॉट 1, डॉट में मैं लिख सकती हूँ ना, क्योंकि गुणा कर रही हूँ 1 से, तो इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। तो यह आ जाएगा A प्लस ए 1 A प्लस ए डैश, किस नियम से, यहाँ लिख दो पूरकता के नियम से। क्या था पूरकता का नियम, A प्लस ए डैश किसके बराबर था, 1 के बराबर। अब देखो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का, यानी कि A प्लस ए डैश, A प्लस ए डैश ए डॉट, A प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश, यहां लिख सकते हो आप बंटनता के नियम से। ठीक है, यानी कि A देखो इसको खोलेंगे तो A प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो A डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के, किस नियम से, पूरकता के नियम से। पूरकता के नियम से क्या आ जाएगा, A डॉट ए डैश बराबर 0। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मैं 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, A, और यही तो मुझे सिद्ध करना था, यानी कि A प्लस ए किसके बराबर हो गया, A के बराबर। ठीक है, पहला आपका सिद्ध हो गया, कुछ ही नहीं किया हमने। A अगर B में बिलोंग कर रहा है तो A प्लस ए भी B में बिलोंग करेगा, और उसकी गुणा के 1 के साथ गुणा कर दिया, तो 1 मुझे पता है कि A1 किस में आता है, पूरकता के नियम में, यानी कि A प्लस ए डैश इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह लिख दिया A प्लस ए डैश, फिर बंटनशीलता का नियम लगा दिया, और फिर पुनः पूरकता का नियम लगा दिया। ठीक है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जो नियम है आपके 5, इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा नियम कहाँ लग रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखो A डॉट है, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास, डॉट, यानी कि A डॉट ए बराबर ए डैश। तो यहाँ लिखोगे आप, यदि A B में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज A डॉट ए भी किस में बिलोंग करेगा, B में। तो यहाँ A डॉट ए बराबर A डॉट ए प्लस 0। ठीक है, प्लस 0 ऐड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर बराबर A डॉट ए प्लस 0 को क्या लिख सकती हूँ, A डॉट ए डैश, किस नियम से, पूरकता के नियम से। देखो मैं पूरकता के नियम को शॉर्ट में लिखूंगी, पूरकता का नियम था B4 का नियम। ठीक है, B4 से फिर यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम। बंटनशीलता का नियम था हमारा B2, यानी कि यहां आ जाएगा B2 से। ठीक है, फिर ये किसके नियम आ गया,
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। किस नियम से? यहां लिख देना a डॉट a डैश बराबर 0 और यहां लिख देना बंटनशीलता का नियम और 1 आ जाएगा, ये भी B4 से, यानी कि a प्लस a डैश बराबर किसके होता है 1 के। ये अतः किसके बराबर हो गया a के बराबर, यानी कि a डॉट a बराबर हो गया आपका a। ठीक है, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था। a प्लस a बराबर भी सिद्ध कर दिया और a डॉट a बराबर भी हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, मेन है इसमें जो आपके 5 नियम दिए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको उन सबका पता है कि कौन कहाँ लग रहा है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आराम से कि आपको a कैसे लेके आ सकते हो। यहाँ पे डॉट अगर मैं 1 को गुणा कर दूंगी तो मतलब क्या निकलेगा फिर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या, अगर गुणा आ रहा है तो प्लस से ऐड कर दो और अगर प्लस में आ रहा है तो गुणा में कर दो। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम आपके अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी वो कौन सा नियम था हमारा, परिबद्धता का नियम। अब कौन सा नियम आ रहा है, सॉरी वो था हमारा वर्गक्षम का नियम, अब है हमारी परिबद्धता का नियम। ठीक है, उस नियम को हम वर्गक्षम का नियम भी कहते हैं और इस नियम को कहते हैं परिबद्धता का नियम। तो परिबद्धता का नियम क्या है कि माना b प्लस डॉट पूरक 0 1 एक बूलियन बीजगणित है, तब सभी अवयव a बिलोंग्स टू b के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, एक तो a प्लस 1 बराबर 1 और एक a डॉट 0 बराबर 0, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया हुआ क्या है आपको, माना b प्लस डॉट पूरक और 0 1 एक बूलियन बीजगणित है। बूलियन बीजगणित है, तब a बिलोंग्स टू b के लिए। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या सिद्ध करना है कि a प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो a प्लस 1 बराबर, मैं इसको a से लिख सकती हूँ a प्लस 1 डॉट 1। ठीक है, तो a प्लस 1 डॉट 1 क्या है, a प्लस a डैश। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, यहां लिख देना चूंकि B4 से और B4 था आपका a प्लस a डैश बराबर 1। ठीक है, यहां लग रहा है आपका बंटनशीलता का नियम, बंटनशीलता का नियम लग रहा है ना, यानी कि 1 प्लस a डैश ये आएगा, सॉरी यहां डॉट आएगा, यहां प्लस आएगा, a प्लस 1 डॉट a डैश। ठीक है, अब देखो a प्लस 1 डॉट a डैश क्या होगा, 1 डॉट a डैश बराबर a डैश, और ये भी किसके बराबर होगा, सॉरी 1 के बराबर। किस नियम से, पूरकता के नियम से। तो यहां आप लिख दोगे चूंकि वही B4 और से और a प्लस a डैश बराबर 1। ठीक है, यानी कि a प्लस 1 किसके बराबर आ गया, आपका 1 के बराबर। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या करना है कि a डॉट 0 बराबर 0, यानी कि a डॉट 0 बराबर 0, यानी कि a की डॉट के साथ संक्रिया, किस 0 के साथ डॉट संक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये देखो आप, दूसरा है आपका a डॉट 0 बराबर, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a डॉट 0 को a डॉट 0 प्लस 0 कर सकती हूँ। तो a डॉट 0 प्लस 0 क्या आता है, a डॉट a डैश, पूरकता के नियम से, यानी कि B4 से a डॉट a डैश बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a
डॉट 0 प्लस ए डैश, ठीक है, किस नियम से? बंटनता के नियम से, B2 से, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए डॉट 0 प्लस ए डैश क्या आएगा? ए डैश, और ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ये रहा आपका ए डॉट ए डैश बराबर 0, ठीक है, यानी कि ए डॉट 0 भी किसके बराबर हो गया? 0 के। यही हमें सिद्ध करना था। आपको मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया, 2 थ्योरम करवा दी, ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम है। इस पर बस इसमें मेन आपके वो 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है, और आप जैसे जैसे थ्योरम करते जा रहे हो ना, तो उस थ्योरम के साथ आपको नाम भी याद होना चाहिए कि मैंने जो वर्कसम वाली थ्योरम की थी उसमें क्या था और परिबद्धता वाली थ्योरम में क्या है, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके जो आगे और थ्योरम है वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।